टीएलएम ट्रिक विथ अनुज सर के इस चैनल पे आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज हम पर्यावरण अध्ययन का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। उस टॉपिक का नाम है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ये उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक बहुत ही महत्वपूर्ण यह टॉपिक है। इससे 2-3 प्रश्न तो अवश्य ही पूछे जाते हैं। कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में इस टॉपिक से 2-3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम इसको समझते हैं, इसके प्रश्नों को देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, उत्पादक किसे कहते हैं। ये प्रश्न है, उत्पादक किसे कहते हैं, और इसका यह उत्तर है, देखिए, हरे पेड़ पौधे एवं वे सभी वनस्पतियां जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वे उत्पादक होते हैं। मतलब कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन, जो भी हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं सूर्य की उपस्थिति में। और इनका एक विधि होता है प्रकाश संश्लेषण की विधि। उस प्रकाश संश्लेषण की विधि को पूरा करते हुए जो हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वे ही उत्पादक होते हैं। और इसमें भी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पेड़ पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, प्रोसेस में होते हैं, उसी समय पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। मतलब ऑक्सीजन का निर्माण तभी होता है जब हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। तो ये था आज का महत्वपूर्ण सवाल कि उत्पादक किसे कहते हैं। ये इसका जो विकल्प है, विकल्प वाला प्रश्न है, वो उससे पूछा जाता है। किसी भी पेड़ पौधे का नाम देकर और बहुत सारे जीव जंतुओं का नाम देकर ये पूछा जाता है कि इसमें उत्पादक कौन है। तो इतना याद रखना है कि जो भी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा करते हैं वही उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। तो अगर हम इस परिभाषा को याद करते हैं तो इसका आंसर जब हम याद कर लेते हैं तो उस विकल्प में चाहे कुछ भी दिया हो, हमें यह ध्यान में रखना है कि हरे पेड़ पौधे जो सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा करता है वही उत्पादक होता है। मान के चलिए उत्पादक पूछा जाए कि इनमें से उत्पादक कौन है। अगर उसमें दे दिया गया हरे पेड़ पौधे, खरगोश, मेढक, सांप, तो हमें इतना याद रखना है कि उत्पादक हरे पेड़ पौधे ही होते हैं। चाहे उस पेड़ पौधे में आम का पेड़ हो, अमरूद का पेड़ हो, पपीता का पेड़ हो, कोई भी पेड़ का एक नाम दे दे, लेकिन उत्पादक में हमेशा पेड़ पौधे ही आएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। अब इसके आगे हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ, उपभोक्ता किसे कहते हैं। देखिए, उपभोक्ता वे सभी प्रकार के जीव जंतु, उपभोक्ता किसे कहते हैं, वे सभी प्रकार के जीव जंतु जो अपना भोजन प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से वनस्पतियों पर निर्भर रहते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। मतलब जो भी जीव जंतु प्रत्यक्ष रूप से अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए वनस्पतियों पर निर्भर होते हैं, पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, वही उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। बहुत ही शानदार इसका जवाब है, बहुत ही स्पष्ट जवाब है कि उपभोक्ता का मतलब क्या होता है कि मान के चलिए जो भी जीव जंतु हैं, जैसे टिड्डा हो गया या पेड़ पौधों को खाने वाले जो कीड़े मकोड़े हो गए, वे सभी पेड़ पौधों पर निर्भर हैं। उनके कोमल कोमल पत्तियों को खाते हैं। जो हमारे खेतों में अगर कोई साग सब्जी लगा है तो आपने देखा होगा कि उन पत्तियों को कीड़ा मकोड़ा जो है कि उसको खाते रहते हैं। तो उन्हीं को हम उपभोक्ता कहते हैं। मतलब प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वनस्पतियों पर जो भी जीव जंतु निर्भर होते हैं वह उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। और उपभोक्ता का जो प्रकार होता है वह 3 प्रकार का होता है। तो आइए इसको प्रकार को हम देखते हैं। देखिए, उपभोक्ता के प्रकार, यह प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता।
उपभोक्ता के प्रकार, ये पूछ सकता है प्रश्न में कि उपभोक्ता के कितने प्रकार होते हैं। तो इसमें कन्फर्म हो लेना है हम लोग को कि उपभोक्ता के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा होता है द्वितीयक उपभोक्ता और तीसरा तृतीय उपभोक्ता। अब इसका डिटेल हम जानेंगे कि आखिर प्राथमिक उपभोक्ता में कौन जीव जंतु आते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता में कौन आते हैं और तृतीय उपभोक्ता में कौन आते हैं। तो अब इसके आगे का पेज हम देखते हैं, जिसमें ये बताया गया है कि प्राथमिक उपभोक्ता में कौन है, द्वितीय उपभोक्ता में कौन है और तृतीय उपभोक्ता में कौन है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज। तो ये देखिए प्राथमिक उपभोक्ता की परिभाषा। अगर हम किसी भी प्रश्न का परिभाषा पर्यावरण में याद कर लेते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न नहीं होती है। हम इसके परिभाषा से इसको समझ जाते हैं कि वो कौन सा जीव जंतु है और वो कहाँ पे जाके फिट बैठेगा। तो अभी हम प्राथमिक उपभोक्ता का परिभाषा देखते हैं और इससे 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि आप प्राथमिक उपभोक्ता को बहुत ही अच्छे से समझ जाइएगा। देखिए इसके परिभाषा को हम पढ़ते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, इन्हें शाकाहारी कहते हैं। देखिए प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, जो शुद्ध शाकाहारी है। इसके अंतर्गत वे समस्त जीव जंतु आते हैं जो अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, अर्थात पेड़ पौधों के विभिन्न भागों को ही खाते हैं। अब आप अपने इस पर्यावरण में, अपने आसपास के वातावरण में आप सभी ने देखा होगा कि कौन कौन से जीव जंतु सिर्फ पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं, क्योंकि शाकाहारी वही है जो सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों पर ही निर्भर होता है। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण बहुत ही संक्षिप्त है। ऐसा नहीं है कि जो उदाहरण हम बता रहे हैं सिर्फ वही प्राथमिक उपभोक्ता है। आप अपने खुद से गेस कर सकते हैं कि इसके अंतर्गत और कौन से जीव जंतु आ सकते हैं। तो कुछ उदाहरण मैं लाया हूँ और उसको आप देखिए। देखिए इसका उदाहरण है बकरी, सिर्फ पेड़ पौधे पर निर्भर है। भेड़ पेड़ पौधों पर है। गाय पेड़ पौधों पर है। बैल पेड़ पौधों पर है। भैंस पेड़ पौधों पर है। खरगोश, ये सभी वनस्पतियों पर ही निर्भर हैं, इसलिए यह शुद्ध शाकाहारी हैं। और जो शुद्ध शाकाहारी है वही प्राथमिक उपभोक्ता में शामिल है। इसके अलावा वैसे कीड़े मकोड़े जो पेड़ पौधों की हरी एवं कोमल पत्तियों को खाते हैं, जैसे बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं जो पेड़ पौधों की पत्तियों को खाते हैं। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण है टिड्डा। किसी किसान के फसल में अगर टिड्डा लग जाता है तो वह फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। तो टिड्डा भी जो है कि प्राथमिक उपभोक्ता में आता है और वह सिर्फ वनस्पतियों पर ही निर्भर होता है। तो ये था प्राथमिक उपभोक्ता। एक बार फिर से इसका उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। इन्हें शाकाहारी कहते हैं। इसके अंतर्गत वे समस्त जीव जंतु आते हैं जो अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, अर्थात पेड़ पौधों के विभिन्न भागों को ही खाते हैं। इसके उदाहरण में है, समझने के लिए है। इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। आपको सिर्फ अपना कॉमन सेंस लगाना है कि इसमें और कौन सी जीव जंतु को हम शामिल कर सकते हैं। बकरी, भेड़, गाय, बैल, भैंस, खरगोश एवं वैसे कीड़े मकोड़े जो पेड़ पौधों के हरी एवं कोमल पत्तियों को खाते हैं, वे सभी प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। मतलब इसका अगर वन लाइनर जवाब है कि जो शुद्ध शाकाहारी जीव जंतु है वह प्राथमिक उपभोक्ता में आता है। अब इसके बाद हम आते हैं द्वितीय उपभोक्ता में। देखिए द्वितीय उपभोक्ता है। द्वितीय उपभोक्ता का जो परिभाषा है, इसमें वे मांसाहारी प्राणी आते हैं जो शाकाहारी जीव जंतुओं को खाते हैं। देखिए अभी ऊपर जो शाकाहारी जीव जंतु थे वो प्राथमिक उपभोक्ता में थे, और द्वितीय उपभोक्ता कौन हुए, जो शाकाहारी जीव जंतु को खाता है। जो शाकाहारी जीव जंतु को खाता है वह द्वितीय उपभोक्ता की श्रेणी में आएगा। मतलब इसका एक उदाहरण देखते हैं। जैसे कि चिड़िया हो गया। चिड़िया पेड़ पौधों पर निर्भर रहने वाले कीड़े मकोड़ों को खा लेता है। छिपकली भी उन्हीं कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। मेढक भी कीड़े मकोड़े को खा लेते हैं, और शेर ये भी खा लेते हैं, और चीता ये भी मांसाहारी, ये भी खा लेते हैं। मतलब जो शाकाहारी जीव जंतुओं को खाता है और वह द्वितीय उपभोक्ता में शामिल होता है, और वे मांसाहारी प्राणी होते हैं। द्वितीय उपभोक्ता का परिभाषा यही है
कि इसमें वे मांसाहारी प्राणी आते हैं जो शाकाहारी जीव जंतुओं को खाते हैं, जैसे कि चिड़िया, छिपकली, मेंढक, शेर। शेर बकरी को भी खा सकता है, शेर भेड़ को भी खा सकता है, और अन्य जितने भी छोटे मोटे जानवर हैं लगभग सभी को वह खा सकता है। तो जितने भी मांसाहारी प्राणी हैं और वो अगर शाकाहारी जीव जंतुओं को खाते हैं तो वे द्वितीय उपभोक्ता में शामिल हैं। इसके भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप द्वितीय उपभोक्ता की परिभाषा और उसके उदाहरण को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम आते हैं तृतीय उपभोक्ता में। देखिए, तृतीय उपभोक्ता का उदाहरण है, इसमें वे मांसाहारी प्राणी आते हैं जो अन्य मांसाहारी प्राणियों को खाते हैं, जो अन्य मांसाहारी प्राणियों को खाते हैं। इसमें वे मांसाहारी प्राणी आएंगे जो अन्य मांसाहारी प्राणी को खाते हैं। देखिए, इसके परिभाषा को समझिए। इसमें वे मांसाहारी प्राणी आते हैं जो मांसाहारी ही प्राणी को खाते हैं, ये तृतीय उपभोक्ता में आते हैं। जैसे उदाहरण में बाज या गिद्ध, ये मांसाहारी हैं और ये मांसाहारी ही प्राणी को ही खाते हैं। जैसे इसका स्पष्ट उदाहरण यह है कि जैसे सांप मेंढक को खाता है, सांप मेंढक को खाता है और सांप को बाज या गिद्ध खा जाता है। तो देखिए, सांप भी आपका मांसाहारी हुआ और इस मांसाहारी को बाज खा रहा है तो ये भी मांसाहारी हुआ। यानी कि जो मांसाहारी प्राणी अन्य मांसाहारी प्राणी को खाता है वह तृतीय उपभोक्ता में शामिल हो जाता है। इसका उदाहरण है बाज या गिद्ध। और भी बहुत सारे जीव जंतु हो सकते हैं, बस सोचना हमें यह है, अगर एग्जाम में इस तरह का प्रश्न पूछे कि इसमें तृतीय उपभोक्ता में कौन है, अगर बाज या गिद्ध के अलावा अन्य कोई विकल्प दिया है तो आपको ये सोचना है कि वो प्राणी मांसाहारी है और एक दूसरे मांसाहारी प्राणी को खाता है कि नहीं। अगर वह खाता है तो आपके विकल्प में वही प्रश्न का उत्तर सही होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप तृतीय उपभोक्ता भी बहुत ही आसानी से और स्पष्ट समझ गए होंगे। अब इसके बाद अब हम देखते हैं इसका अगला कड़ी, जिसका नाम है अपघटक। आइए देखते हैं अपघटक का उदाहरण क्या होता है। ये देखिए अपघटक। अपघटक किसे कहते हैं, इसके परिभाषा को हम समझते हैं। बहुत ही आसान परिभाषा है और जब हम परिभाषा को याद करते हैं तो हर प्रश्न, उस प्रश्न से चाहे 2 या 4 प्रश्न बन जाए, एक एक प्रश्न का जवाब हम क्लियर हो जाते हैं और उसे हम याद कर लेते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हमें इसके परिभाषा को याद करना जरूरी है। तो आइए देखते हैं अपघटक किसे कहते हैं। इसका परिभाषा है, इस श्रेणी में मृतोपजीवी जीवाणु, कवक इत्यादि आते हैं जो पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं को जो मृतप्राय अवस्था में होते हैं उन्हें सड़ा गलाकर विघटित कर दिए जाते हैं। मतलब इस श्रेणी में जो मृतोपजीवी जीवाणु होते हैं, मतलब अगर हमारे पर्यावरण में कहीं भी कोई भी अगर जानवर मृत अवस्था में है तो उसे अपघटक लोग उसे सड़ाकर गलाकर उसे विघटित कर देते हैं, उसे खा जाते हैं, उसे समाप्त कर देते हैं। वही अपघटक की श्रेणी में आते हैं। जैसे मान के चलिए, अगर किसी जानवर का, घर के किसी जानवर का या किसी जंगल में कोई जानवर है, अगर वह किसी तरह से मृत हो जाती है तो कैसे नष्ट होती है धरती पर से, तो ये अपघटक, मृतोपजीवी जीवाणु, कवक इत्यादि उसे खा कर उसे अपघटित कर देते हैं, उसे विघटित कर देते हैं। तो अपघटक की श्रेणी में मृतोपजीवी जीवाणु और कवक आते हैं जो किसी भी जीव जंतु या पेड़ पौधों को जो मृत प्राय अवस्था में है उन्हें सड़ा गलाकर विघटित कर देते हैं, उसे ही हम अपघटक कहते हैं। तो साथियों, यह था आज का जो टॉपिक हमारा कि उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसके सारे परिभाषा को आप याद करें। इसमें से 2, 3, 4 प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। अब इसके आगे हम शुरू करते हैं खाद्य श्रृंखला, जो कि उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक से ही जुड़े हुए हैं और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस खाद्य श्रृंखला को अपने मन में, मस्तिष्क में बैठाइए, क्योंकि इससे भी 1-2 प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे।
ये देखिए खाद्य श्रृंखला है। हमने एक स्केच के माध्यम से इसे समझाने का प्रयास किया है कि खाद्य श्रृंखला का जो प्रोसीड है वो किस तरह से है। मैं धीरे धीरे आपको स्लाइड करके एक एक श्रृंखला को मैं बताऊंगा और दिखाऊंगा और उसके साथ बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। तो देखिए ये यहाँ पर है सूर्य और यहाँ पे है हरे पेड़ पौधे या घास फूस जो वनस्पति की श्रेणी में आते हैं। इसे हमने उत्पादक की श्रेणी में डाला है। क्यों? क्योंकि उत्पादक का परिभाषा हमने बताया था कि जो भी हरे पेड़ पौधे सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी करते हैं वे उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। तो इस तरह से यह उत्पादक है। इधर इसके नीचे देखिए ये जल है। तो अब यह जो घास हरे वनस्पति है वे उत्पादक हो गए। अब देखिए इसके बाद अब मैंने एक तीर का डायरेक्शन लगाया है और बताया है कि उत्पादक पर निर्भर कौन है, तो टिड्डा है। यानी कि टिड्डा हो गया शाकाहारी। ये देखिए टिड्डा हो गया शाकाहारी, ये उत्पादक है घास और इस पर निर्भर कौन है, टिड्डा। तो टिड्डा अगर घास फूस खाता है तो यह हो गया शाकाहारी और अगर यह शाकाहारी है तो यह हो गया प्राथमिक उपभोक्ता। इसके बाद अगली कड़ी है, टिड्डा को कौन खाता है, मेढक। टिड्डा को अगर खा गया मेढक तो चूंकि यह जीव है और यह उत्पादक पर निर्भर है, शुद्ध शाकाहारी है और इसे खा गया मेढक, मेढक कौन हो गया, मांसाहारी हो गया क्योंकि इसने मांस खाया। टिड्डा एक जीव है, मेढक ने इस मांस को खाया तो यह हो गया मांसाहारी और मेढक ने उस मांस जीव को खाया जो शाकाहारी है, जो कि हमने बताया था द्वितीय उपभोक्ता की परिभाषा कि क्या है कि जो जीव बताया था कि इसमें वे मांसाहारी प्राणी आते हैं जो शाकाहारी जीव जंतुओं को खाते हैं या उस पर निर्भर होते हैं। तो यह निर्भर हो गया टिड्डा पर, तो टिड्डा मेढक हो गया मांसाहारी और प्लस में चला गया द्वितीय उपभोक्ता की श्रेणी में। अच्छा, इसके बाद है देखिए सांप। मेढक को कौन खाया, सांप, और सांप को कौन खा गया, बाज। तो ये सांप जो है कि तृतीय उपभोक्ता में हो गया क्योंकि इसने भी मांसाहारी, ये खुद मांसाहारी और एक मांसाहारी को उसने खाया, ठीक है। और इस सांप को कौन खाया, बाज। तो बाज जो है कि खुद मांसाहारी है, उसने एक मांसाहारी प्राणी को खाया तो ये तृतीय उपभोक्ता में शामिल हो गए, ठीक है। और इन सभी का निवारण कौन करता है, अगर ये सारे लोग मृतप्राय अवस्था में हो जाते हैं तो इनको अपघटित करने वाला अपघटक, इन सभी को अपघटित करने वाला अपघटक जो मृतोपजीवी जीवाणु और कवक है। तो मुझे उम्मीद है कि इस साइकिल के माध्यम से, इस चक्र के माध्यम से आप जो है कि इस टॉपिक को, जो कि उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक का टॉपिक है, इसे बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। तो साथियों, आपसे फिर वही विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि मेरा उत्साह बढ़े और आप लोगों के लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाकर लाता रहूं। आप सभी को हार्दिक धन्यवाद।